बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव है। नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान मुमकिन है और 2027 में यूपी चुनाव से पहले ये बड़ा बदलाव देखा जाएगा। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर सकते हैं। इस नई टीम में युवा महिला चेहरों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। 2027 में क्योंकि यूपी में चुनाव भी है, उससे पहले ये बड़े बदलाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होना है, इसको लेकर इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो बड़े फेरबदल की बात करते हैं। बीजेपी में आज हो सकती है ये बड़ी फेरबदल, नए टीम का ऐलान हो सकता है। सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम का ऐलान करने जा रहे हैं। उपचुनाव के नतीजों के बाद संगठन को फिर से कसने और आने वाले वक्त की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए इस नई टीम पर सबकी नजरें टिकी हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी का क्या प्लान है, देश के सबसे बड़े वोटर ग्रुप जेन ज़ी को साधने के लिए बीजेपी की क्या तैयारी है और बिहार से निकलकर दिल्ली की कमान संभालने वाले नितिन नवीन के सामने 2027 का रण जीतने की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। और इसीलिए जो आज नई टीम आने जा रही है, इसको लेकर के कहानी कुछ और देखने को मिलेगी। तो कुछ खास चेहरों को जगह मिल सकती है। बड़ी खबर आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान की एंट्री भी इस लिस्ट में संभव है। स्मृति ईरानी का नाम भी हो सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अनुराग ठाकुर को भी तरजीह इस लिस्ट में दी जा सकती है। नई राष्ट्रीय टीम का गठन होने जा रहा है, इसका ऐलान आज संभव है और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी इस नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें ये तमाम चेहरे हो सकते हैं जो शामिल हो, जिनमें स्मृति ईरानी का नाम है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमानी नेथानी। हिमानी, आपके पास आऊंगी, कितनी देर और ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंतजार कराएंगे अपनी नई टीम से मिलवाने में? आरजू, जितना इंतजार आपको है उतनी ही जो कश्मकश है वो यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में भी अंदर भीतर देखने को मिल रही है। हालांकि 12 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है, जब ये माना जा रहा है कि ये लिस्ट सार्वजनिक की जा सकती है। सब कुछ तैयार है, बस इंतजार इस बात का है कि कब ऑफिशियली उन नामों को अनाउंस किया जाता है। और बड़ा बदलाव जो एक यहाँ से देखेंगे, और ये काफी वक्त से लंबित था, ये तभी से लंबित था जब से नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। अभी वो अपनी वही पुरानी टीम के साथ तालमेल बैठाकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नई टीम का गठन तभी से होना था, तभी यह माना जा रहा था कि एक युवा अध्यक्ष जब दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब दिया गया है पार्टी को, तो जाहिर सी बात है कि आगे जो उसकी टीम होगी वो भी उसी तरह से नजर आएगी। और अभी पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखें तो जिस तरह का घटनाक्रम रहा, जिस तरह से सीजेपी का प्रोटेस्ट रहा, या फिर आने वाले टाइम में अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसे देखते हुए ही तमाम जो इक्वेशन है उनका ख्याल रखते हुए जाहिर तौर पर इस टीम का ऐलान किया गया है। और इसमें युवा और महिला और इन सभी का ध्यान रखते हुए ये एक कॉम्बिनेशन यहां पर दिया जाएगा। अगर मौजूदा संगठन की मैं बात करूं तो अभी यहां पर 4 सदस्य वाला जो मार्गदर्शक मंडल है, जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, साथ ही साथ राजनाथ सिंह। बिल्कुल हिमानी, बने रहिएगा, हम लौट रहे हैं आपके बाद। नीरज पांडे भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नीरज, बहुत तरह की खबरें हैं, तमाम जगह खबरें ये हैं कि 33% महिलाओं को जगह मिलेगी। तमाम जगह खबरें ये हैं कि औसत एज जो है वो 50 के आसपास है, 54 के आसपास है। मगर आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, क्या बदलाव इसमें देख रहे हैं इस मजबूत टीम में जो नितिन नवीन की आने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काम करने की जो तरीका है वो बहुत निरंतरता वाला है। भारतीय जनता पार्टी में जो अभी निर्णय होगा उसको पीछे के निर्णय से देखना बहुत ज़रूरी है। जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे और उनको जब नई टीम बनानी थी तो नितिन गडकरी की टीम में बहुत ज़्यादा उन्होंने बदलाव नहीं किया, बल्कि करीब 20-25% नए चेहरों को उन्होंने इन किया और कुछ पुराने चेहरों के साथ उन्होंने टीम को सामने रख दिया। राजनाथ जी जब अध्यक्ष की बागडोर उन्होंने अमित शाह को सौंपी तो अमित शाह ने भी उनके अध्यक्षीय काल में जो काम कर रहे थे, जो सेक्रेटरी थे, कुछ लोग जैसे डॉक्टर अनिल जैन सेक्रेटरी थे, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। कुछ और लोग थे जो राष्ट्रीय महासचिव थे और लेकिन वो चले गए सरकार में मंत्री बनने, तो उनकी जगह में कुछ नए लोगों को ले आए। भूपेंद्र यादव उसी समय राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। तो ऐसे तमाम चेहरों को जो ऑलरेडी राजनाथ सिंह की टीम में काम कर रहे थे, भूपेंद्र यादव भी उस समय तक सेक्रेटरी थे, बाद में अमित शाह के साथ जनरल सेक्रेटरी बने। इसी तरह जब अमित शाह ने जेपी नड्डा को बागडोर सौंपी तो जेपी नड्डा ने भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं की, क्योंकि आप
नेता लाओगे कहाँ से? नेता तो वही पार्टी के लिए जो काम कर रहा होता है, एक अनुभव के साथ लगा हुआ होता है, उसी को आप प्रमोट करते हैं। तो मैं भी ये मानता हूं कि इस टीम में भी नितिन नवीन की जो नई टीम होगी उसमें भी जो सचिव के रूप में काम कर रहे हैं ज्यादातर लोग, उनमें से उन लोगों को, कुछ लोगों को प्रमोट करके ऊपर लाया जाएगा, और जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कम से कम 7-8, उनमें से कुछ लोगों को दूसरी भूमिका में रखा जाएगा। लेकिन माना जा रहा है 3 से 4 राष्ट्रीय महासचिव रिपीट होंगे। कुछ अब चूंकि नितिन नवीन की एज भी करीब 50 के आसपास है, और उस एज ब्रैकेट में देखना है, तमाम ऐसे वो है कि यूथ को मौका देना है, तो माना यह जा रहा है कि टीम में बहुत लोग काम कर रहे हैं। मान तेजस्वी सूर्या है, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको प्रमोट करके ऊपर लाया जा सकता है। अनुराग ठाकुर खुद एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और इस समय केवल सांसद हैं, उनको भी जगह दी जा सकती है। कई ऐसे नाम हैं जो ऑलरेडी चुनाव हार गए हैं या खाली बैठे हैं, उनको पार्टी में जगह दी जा सकती है। तो दरअसल पार्टी जो एक संगठन होता है, संगठन में उन्हीं लोगों को तरजीह दी जाती है जो संगठन की परंपरा को समझते हैं, संगठन के काम को समझते हैं। इसके अलावा कुछ नए चेहरों को जो संगठन को तो समझते हैं। इसी पर बात करेंगे नीरज की किसको जगह मिलेगी। लौटेंगे आपके पास इसी बीच।